बट दे आर जस्ट बॉयज़, लौंडे हैं वो। एंड तुम सोच रहे होगे कि भाई ऐसा क्यों बोल रहा है तू भी तो लौंडा है। हाँ भाई, मैं भी लौंडा हूँ, बट डिफरेंस है। देर इज़ डिफरेंस बिटवीन अ बॉय एंड अ मैन। इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो तुम्हें एक लौंडे से एक मर्द में कन्वर्ट कर देगी। एंड ये कोई फालतू वीडियो नहीं होने वाली जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि ब्रो यू हैव टू एक्ट लाइक अ सिग्मा मेल, अपने आँखों को नीचे कर दो, हंटराइज ले आओ एंड हमेशा म्यूइंग करते चलो, कोई लड़की दिख जाए तो ये करो, बकचोदी है वो। दैट इज़ स्टूपिडिटी। इसमें मैं तुम्हें एक्चुअल चीज़ें बताऊंगा जो मुश्किल होंगी। डेफिनेटली भाई, डू यू थिंक दैट इट इज़ ईजी? तुम्हें लिटरली लगता है कि ये चीज़ ईजी है? इफ़ योर आंसर इज़ येस, क्लिक ऑफ दिस वीडियो। कि जो चीज़ मैं बताऊंगा दे आर नॉट ईजी मैन। तुम्हें करनी पड़ेगी मेहनत। एंड इफ़ यू आर रनिंग अवे फ्रॉम वर्किंग हार्ड, ब्रो तुम्हें इंटरनेट पे कोई भी वीडियो नहीं बचा सकती। ओके, दे माइट स्ट्रोक योर ईगो, दे माइट स्ट्रोक योर डिक कि भाई ठीक है, यू हैव टू जस्ट डू दैट एंड दिस, तब जाके भाई तेरी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। वो तुम्हें खुश करा रहे हैं, बट भाई राइट नाउ आई एम टेलिंग यू द थिंग्स दैट विल एक्चुअली हेल्प यू, दैट विल एक्चुअली वर्क फॉर यू। नॉट द फकिंग फेक थिंग्स जो तुम्हें लोग बताते हैं जस्ट तुम्हें खुश करने के लिए। या ब्रो तुम मेन कैरेक्टर हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉक योर फकिंग ईगो ब्रो। दिस माइट हर्ट योर फीलिंग्स, दिस वीडियो माइट हर्ट योर फीलिंग्स। तुम मुझे गाली सुनो, आई डोंट केयर ब्रो। मैं ये वीडियो काइंड ऑफ अपने यंगर सेल्फ के लिए बना रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे यंगर सेल्फ में बहुत ईगो थी। मेरे यंगर सेल्फ को लगता था कि भाई उसको सब पता है बट जब धीरे धीरे मैं बड़ा होते गया, गलतियाँ और करते गया, अभी भी भाई सेम चीज़ है। जितना भी बड़ा हो रहा हूँ, गलतियाँ करे आ रहा हूँ, चीज़ें समझ आ रही हैं, धीरे धीरे समझ आती है। सो ऑल आई कैन से इज़ कि भाई अपनी ईगो को थोड़ा कम करो एंड लिसन टू दिस वीडियो, गिव इट योर फुल अटेंशन। ना कि अभी तुम कमेंट्स में जाओ, ना कि तुम अभी कोई और वीडियोस को देखो, फुल स्क्रीन पे रखो। गिव दिस योर फुल अटेंशन। द फर्स्ट थिंग इज बीइंग रिस्पॉन्सिबल, नोइंग दैट तुम्हारे लिए कोई नहीं आने वाला। जो लौंडे होते हैं ना, वो तुम क्या करते हैं, भाई यार मेरी गलती नहीं है, उसकी गलती है, मम्मी की गलती है, इसलिए मेरी डाइट फक्ड अप है। भाई मेरा जिम ना सुबह 7 बजे खुलता है, इसलिए मैं सुबह जिम नहीं जा पाता, जिम की गलती है। भाई मेरे पैसे नहीं है, पापा पैसे नहीं देते, इसलिए मैं अपनी डाइट पे फोकस नहीं कर पाता। भाई घर में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, उसके साथ पढ़ नहीं पाता। क्या कर रहे हो भाई? ब्लेम क्यों कर रहे हो? वाई आर नॉट बीइंग रिस्पॉन्सिबल? अगर तुम्हारी एक अच्छी फिजिक नहीं है, यू डिज़र्व टू हैव अ शिट फिजिक। अगर तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे अच्छे, यू डिज़र्व टू हैव लो मार्क्स, यू डिज़र्व टू फेल। अगर तुम्हारी शक्ल अभी गंदी है, तुम्हें ग्रूमिंग नहीं आती करनी, यू डिज़र्व टू लुक लाइक शिट, यू डिज़र्व द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर एक्शंस। अगर तुम जिम रोज़ जा रहे हो, रोज़ मेहनत करके आ रहे हो, एंड देन तुम्हारी अच्छी फिजिक बन गई है, देन यू डिज़र्व टू हैव अ गुड फिजिक बिकॉज तुम रोज़ जिम जा रहे हो, तुम रोज़ मेहनत कर रहे हो। बट इफ़ यूर दैट गाय जो जल्दी से फिजिक बनाना चाहता है, जिसको बस 6 महीने के अंदर फिजिक बनानी है, जाएगा भी 3 महीने, पूरे 6 महीने कंप्लीट भी नहीं करेगा, 3 महीने जाके क्विट कर देना है। फिर बोलता है भाई जिम से तो कुछ होता ही नहीं। जो लोग प्रोटीन पाउडर पीते हैं एंड स्टेरॉइड्स लेते हैं ना, सिर्फ उनकी बॉडी बनते हैं। सही कह रहा है भाई, सही कह रहा है। जो लोग प्रोटीन पाउडर पीते हैं एंड स्टेरॉइड्स लेते हैं, सिर्फ उनकी बॉडी बनती है। मेरे को स्किनी लोगों ने बोल रखा है ये कि भाई आप प्रोटीन पाउडर पीते हो ना, तो आपकी बॉडी उसी वजह से बनी है। अगर आपने प्रोटीन पाउडर छोड़ दिया तो आपकी बॉडी नहीं बनती। क्या लॉजिक है इसके पीछे? क्या लॉजिक है ब्रो? दिस प्रोटीन पाउडर इज़ नॉट अ फकिंग स्टेरॉइड भाई। बस प्रोटीन है इसमें, 24 ग्राम प्रोटीन है और कुछ नहीं है इसमें। एनी वेज यार, डिस्ट्रैक्ट हो गया। यू डिजर्व द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर एक्शंस। चाहे तुम अभी कौन सी भी सिचुएशन में बैठे हो ना, तुम फेल हो रहे हो, तुमसे लोग बात नहीं करते, तुम्हारी बॉडी नहीं बन रही, तुम्हारी नींद फक्ड अप है, तुम पूरे टाइम स्क्रॉल करते रहते हो, यू डिज़र्व इट। लिटरली यू डिज़र्व इट। क्योंकि अगर तुम डिज़र्व नहीं करते, तुम इस सिचुएशन में हो क्यों? अगर तुम एक शिट फिजिक होना डिज़र्व नहीं करते, तुम पे एक अच्छी फिजिक होती,
बट राइट नाउ यू हैव अ शिट फिजिक. वाई? बिकॉज यू डिजर्व इट. बिकॉज तुम अपनी डाइट पे चीट कर रहे हो. बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू द जिम. बिकॉज तुम कार्डियो नहीं कर रहे. दैट्स व्हाई यू हैव अ शिट फिजिक. तुम मार्क्स क्यों नहीं ला पा रहे? बिकॉज यू आर नॉट स्टडिंग. तुम फेल क्यों हो रहे हो? तुम्हारी बैक क्यों आ रही है? बिकॉज यू डिजर्व टू हैव अ बैक. You acted like an idiot. You blamed everybody else instead of blaming yourself. तुमने अपनी कामों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली. उसकी वजह से यू डिडंट रियलाइज कि भाई ये मेरी गलती नहीं है, एक्चुअली में तुम्हारी ही गलती है. बट तुम ब्लेम नहीं ले रहे बिकॉज इट इज़ अनकम्फर्टेबल. सो वॉट विल अ रैंडम बॉय डू विथ लो टेस्टोस्टेरोन एंड 24/7 फ्लैसिड डिक? भाई उसकी गलती मेरी गलती नहीं है. नेवर बीइंग रिस्पॉन्सिबल. कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते ही नहीं है. यू हैव टू बिकम रिस्पॉन्सिबल इफ़ यू वॉन्ट टू हैव लाइक मर्दानगी. समझ रहे हो? लौंडे रिस्पॉन्सिबल नहीं रहते भाई. लौंडे ब्लेम करते हैं, गलतियाँ अपना ब्लेम हटाते हैं. चाहे गलती उनकी खुद की है, ब्लेम किसी और को करेंगे वो. यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. लर्न हाउ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो भी तुम्हारी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं, किसकी वजह से हो रही है? तुम्हारी वजह से हो रही है. तुम सुबह लेट उठ रहे हो, तुम्हारी वजह से हो रही है. तुम सुबह जल्दी उठ रहे हो, तुम्हारी गलती है वो. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी सिंगल एक्शन ऑफ योर लाइफ. जितनी जल्दी तुम इस चीज़ को रियलाइज करोगे उतना बेटर रहेगा तुम्हारे लिए. मूविंग ऑन. सेकेंड थिंग, बिकमिंग स्टोइक. अब स्टोइसिज्म का मतलब क्या है? देखो भाई, ये जो स्टोइसिज्म का कॉन्सेप्ट है, मैं अपने चैनल पे शुरुआत से बताते आ रहा हूँ. मैंने जो सीरियस वीडियो बनाई थी शुरुआत में, उसको मैंने रीडिंग करी थी. पहली बार मैंने अपनी वीडियो में रीडिंग करी थी एंड उस पर व्यूज़ तो बहुत कम आए हैं. बट यू नो, मेरे को उस वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आया. बिकॉज एक्चुअली में उस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा वैल्यू दी थी रिगार्डिंग स्टोइसिज्म. एंड नाउ दीज टॉपिक्स लाइक स्टोइसिज्म वगैरह वगैरह, दिस शिट डज नॉट गेट व्यूज़ बिकॉज इंटरेस्टिंग नहीं है. अभी मैं तुम्हें स्टोइसिज्म के बारे में भाषण दूंगा. मैं ज़्यादा भाषण नहीं दूंगा, वैसे डरो मत. तुम्हारा अटेंशन स्पैन ऑलरेडी फक्ड है, मेरे को पता है. मैं बस तुम्हें बताऊंगा कि भाई स्टोइसिज्म कितना इंपॉर्टेंट है एंड तुम्हारी लाइफ में स्टोइसिज्म काम कैसे आएगा. चलो ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं. हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है. तुम सुबह जल्दी उठते हो एंड उठ के तुम फ़ोन देखते हो. फ़ोन में तुम्हें अर्ज आई इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने की. तुमने इंस्टा खोला, बट उसके बाद तुमने इंस्टा हटा दिया एंड यू जस्ट गॉट अप, बाथरूम गए, मुंह धोया, नहाने चले गए, कोल्ड शॉवर लिया, वापस बाहर आए. फिर दोबारा अर्ज आई, यार मैसेजेस चेक कर लेता हूँ, किसने मैसेज किया होगा मेरे को. तुमने फ़ोन खोला, इंस्टा खोला, वापस बंद कर दिया. फिर तुमने एयरप्लेन मोड पर डाल दिया फ़ोन को. देन यू स्टार्ट टू मेडिटेट. उसके बाद जिम चले गए. तुमने ये चीज़ नोटिस करी, जब भी तुम्हें अर्ज आई अपना फ़ोन खोलने की, इंस्टाग्राम खोलने की, मैसेजेस देखने की, तुम्हारे दिमाग ने एक चीज़ करी कि नहीं, अभी क्यों देख रहा हूँ मैं. तुमको पता है सुबह फ़ोन देखना इज़ अ बैड थिंग, सुबह इंस्टा पे स्क्रॉल करना इज़ अ बैड थिंग. तुम्हारे दिमाग ने डिसीजन बनाया कि ओके, आई विल नॉट लेट दिस अर्ज कंट्रोल माई ब्रेन. आई विल नॉट लेट दिस इंस्टाग्राम कंट्रोल माई ब्रेन राइट नाउ. इसको बोलते हैं स्टोइसिज्म. तुमने अपने इमोशंस को कंट्रोल में आने नहीं दिया. दैट इज़ व्हाट यू कॉल स्टोइसिज्म. अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं. मान ले कि भाई तुमने उठ के इंस्टाग्राम खोल लिया, स्क्रॉल करने लग गए. यू लेट इमोशंस कंट्रोल यू. अब स्टोइसिज्म का मतलब ये नहीं होता कि पत्थर बन जाओ, इमोशंस को फील ही ना करो. दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टोइसिज्म. स्टोइसिज्म का बेसिकली मतलब क्या है कि भाई जो इमोशंस है ना, वो तुम्हें कंट्रोल नहीं करने चाहिए. हम मान लो तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, तुमसे कोई बात कर रहा है, तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है. तुम क्या करोगे? उठ के उसको मारोगे, थप्पड़ मारोगे उसके? नहीं ना, ऐसे नहीं करते बातें. मान लो टीचर तुम्हें गाली सुना रहा है एंड तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, क्या करोगे? टीचर के मारोगे, टीचर के लगाओगे? नहीं ना, कंट्रोल करोगे, गुस्से को कंट्रोल में रखोगे. गुस्सा तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगा. वैसे ही ये जो छोटी मोटी अर्जेस आती है ना तुम्हें, हिलाने की, स्क्रॉल करने की, जंक फूड खाने की, डाइट पे चीट करने की, इनको ना तुम्हें कंट्रोल में रखना पड़ेगा. दैट्स व्हाट यू कॉल स्टोइसिज्म. बट तुम कंट्रोल में रख रहे हो? 90% ऑफ टाइम नहीं रख रहे ना कंट्रोल में.
एंड ब्रो बी ऑनेस्ट, लिटरली बी ऑनेस्ट। मैं अपना हाथ खड़ा करता हूँ, मैं भी फेल करता हूँ यार। अभी लिटरली मैं बताऊँ, वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैं यूट्यूब शॉर्ट्स पर स्क्रॉल कर रहा था। मैंने 5 शॉर्ट्स देखी, उसके बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि फ़क भाई मैं क्या कर रहा हूँ। एकदम से मैंने उसको हटाया। एंड ये रियलाइजेशन मेरे को कैसे आई, इतनी जल्दी कैसे आई, सिर्फ 5 शॉर्ट्स देखने के बाद कैसे आई। लोगों को तो 2-3 घंटे बाद नहीं आती, 2-3 घंटे से स्क्रॉल करते रहते हैं, फिर भी ये रियलाइजेशन नहीं आती कि फैन जो मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ से। बताऊँ कैसे आई? बाय डूइंग मेडिटेशन, बाय रियलाइजिंग कि भाई मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। एंड ये तुम कैसे करोगे? बाय डूइंग मेडिटेशन। मेरे साथ ना तुम अभी ना 30 सेकंड के लिए मेडिटेट करो। रुक जाओ, प्रोटीन पी लेता हूँ मैं, फिर करेंगे। चलो आंखें बंद करो एंड जस्ट ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। नोज से ब्रीथ इन करो एंड माउथ से ब्रीथ आउट करो। इनहेल, एक्सहेल। भी बहुत लोगों ने आंखें खोल ली होंगी, मैंने भी खोल ली। मैंने बोला था 30 सेकंड के लिए मेडिटेट करो, बट क्या तुम कर पाए? अगर अभी तुम कर रहे हो, दैट मीन्स यू हैव गुड कॉन्सेंट्रेशन, वेरी गुड ब्रो। बट मैं इस वीडियो को फालतू के 30 सेकंड में कुछ खाली नहीं रखना चाहता। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू कि मैं तुम्हें क्यों बोल रहा था करने को। क्योंकि देखो, जब तुमने आंखें बंद करी एंड तुम ब्रीद इन कर रहे, ब्रीद आउट कर रहे, तुम्हारे दिमाग में एक कुछ चीज़ें आई होंगी कि भाई ये बंदा क्या करा रहा है, इसका पॉइंट क्या है, इससे क्या होगा मेरा। मैंने तुमको बोला ना, अपनी ब्रीथिंग में फोकस करो, नाक से इनहेल करो एंड माउथ से एक्सहेल करो। क्या तुमने उस चीज़ पे फोकस किया? शुरुआत के 1-2 सेकंड किया होगा, बट बाद में कंसंट्रेशन हट गया तुम्हारा दिमाग वॉन्डर ऑफ हो गया, किसी और चीज़ के बारे में सोचने लगा। एंड दैट्स व्हाट यू कॉल मेडिटेशन। जब भी तुम आंखें बंद करके ब्रीद इन करते हो ना, उसके बाद ब्रीद आउट करते हो, उसके बाद ब्रीद इन ब्रीद आउट, इनहेल एक्सहेल, तुम अपनी ब्रीदिंग में फोकस रखना होता है। फिर भाई जब तुम ब्रीदिंग से, तुम्हारा ब्रीदिंग से ध्यान भटकता है ना, भटकते ही रहता है कि भाई अच्छा मैं बाद में क्या करूँगा, शाम में क्या करूँगा, कल क्या करूँगा। उसके बाद तुम्हें वापस अपना फोकस ब्रीदिंग पे लाना होता है। दैट्स व्हाट यू कॉल मेडिटेशन। बहुत लोग मेरे को आके बोलते हैं भाई मैं मेडिटेट करता हूँ ना, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। ब्रो दैट्स द फकिंग पॉइंट, दैट्स द फकिंग पॉइंट ऑफ मेडिटेशन। तुम्हें डिस्ट्रैक्ट होना ही है, सही कर रहे हो तो मेडिटेशन। बस आंखें बंद करके अपनी ब्रीदिंग में फोकस करो एंड यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड 100%। एंड जब तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो, रियलाइज कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, गेट बैक टू योर ब्रीदिंग। फिर अगली बार जब तुम फोन पे स्क्रॉल करोगे, 5-6 रील के बाद तुम्हें रियलाइजेशन होगी मैं क्या कर रहा हूँ, उसको हटाओगे, क्योंकि तुमने प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रखी है भाई, तुमने प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रखी है मेडिटेशन। डू यू अंडरस्टैंड कि मेडिटेशन इतना अच्छा टूल है टू ट्रेन योर ब्रेन? इट्स लाइक डूइंग जिम बट फॉर योर ब्रेन। जो तुम एक बार इनहेल एक्सहेल करते हो एंड अपना ब्रीदिंग पे फोकस करते हो, दैट्स लाइक 1 पुशअप फॉर योर ब्रेन, 1 बाइसेप कर्ल फॉर योर ब्रेन। यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन एज वेल। इस वीडियो को मैं मेडिटेट करने जाऊँगा। अभी कितना टाइम हो रहा है? आई थिंक 3 बज रहे होंगे भाई। 2:30 बजे तक मेरे घर में बहुत शोर मचता है, बहुत शोर मचता है। मैं लिटरली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। 3 बजे के बाद शांति होती है। अभी शांति है, या सुबह 6 बजे से होती है शांति, बट 6 बजे बहुत अंधेरा होता है तो वीडियो बनाने का पॉइंट नहीं रहता। शाम में 3 बजे शांति रहती है। सो जब तुम मेडिटेट करोगे, एक शांत जगह में मेडिटेट करना। दिस विल लिटरली हेल्प यू टू बिकम मोर स्टोइक। स्टोइसिज्म डेवलप करेगी ये चीज़। ओके, थर्ड थिंग इज लेवलिंग अप योर मनी। भाई देखो, अभी तुम घर वालों से पैसा मांग रहे हो, अभी तुम दोस्तों से पैसा मांग रहे हो, उधार पे ले रहे हो चीज़ें। मान लो तुम्हें किसी डेट पे जाना है, तुम ये बोलोगे डेट को कि भाई 50-50 कर लेते, मेरे पैसे नहीं है। लाइक ब्रो, आई नो सम पीपल जो ये चीज़ करते हैं, एंड ब्रो इट इज़ फकिंग डिस्कस्टिंग। लाइक 50-50 करते हैं,
पैसे नहीं है मेरे पे। तुम क्या चाहते हो भाई? तुम्हारी जो बंदी बने, तुम्हारे लिए पेमेंट करे, वो खाने पीने की खर्चा करे तुम्हारा। दैट्स फकिंग सैड ब्रो, दैट्स फकिंग सैड। जब भी मैं डेट पे आता हूँ ब्रो, आई नेवर लेट द गर्ल पे, आई नेवर लेट द गर्ल पे। एंड दिस डज नॉट मेक मी अ सिग्मा गाय वट एवर ब्रो, जो भी तुम्हारे स्टीरियोटाइप्स हैं अभी, दिस मेक्स मी अ फकिंग मैन, बिकॉज आई पे फॉर द डेट। आई डू नॉट लेट एनी बडी, नॉट माई गर्ल्स, पे फॉर द डेट, क्योंकि दैट इज स्टूपिड भाई, दैट इज लिटरली स्टूपिड। इवन इवन इफ दे इंसिस्ट, मैं नहीं बोलता, तुम्हें खुद करना चाहिए, तुम अपने फाइनेंस को बढ़ाना चाहिए। लाइक ब्रो, आई डोंट इवन आस्क माई पेरेंट्स फॉर माई जिम मेम्बरशिप, आई डोंट इवन आस्क माई पेरेंट्स फॉर सप्लीमेंट्स एनी मोर। पहले करता था, डेफिनेटली करता था, बट अब नहीं, थैंक गॉड। पैसे बढ़ाओ भाई अपने, सो लोगों से उधार लेने की जरूरत ना पड़े। बहुत लोग बोलते हैं, छोटे लोग, बहुत लोग ऐसी आदत लगा के बैठे हुए हैं कि भाई लोगों से पैसे मांगने हैं। भाई पैसे दे दे यार, थोड़े पैसे दे दे, कल वापस कर दूंगा, उधार ले क्यों रहे हो तुम? बेटर क्या होगा, तुम खुद कमाओ पैसे, खुद अपने फाइनेंसेस को लेवल अप करो एंड खुद खर्चा करो। उधार पे क्यों ले रहे हो? बचपन से ही, शुरुआत से ही तुम आदत लगा रहे हो उधार पे लेने की चीज़ें, तो बड़े होगे तो भाई बेड़ा गर्क हो जाएगा। एक चीज़ बताओ ना, अगर तुम्हें बचपन से ही आदत लग गई है उधार लेने की चीज़ें, बाद में कर दूंगा वापस, ये कर दूंगा वापस, अभी दे दे, बाद में कर लियो, ये कर लियो, डोंट यू थिंक दैट इट विल अफेक्ट योर फ्यूचर इन सम वे? क्योंकि तुम बचपन से ही डेट लेना चालू कर दिया, बड़े होके तुम और बड़े डेट लोगे। दैट्स जस्ट अ कॉमन थिंग जो मैंने अभी सोची है। और भी सारी चीज़ें होंगी रिलेटेड टू मनी। You have to earn some money, and earning money in this generation is so fucking easy bro, I cannot even tell you. Like bro, I earn money. मेरे को 2 साल पहले लगता था मैं डमैस हूँ, मेरे से कुछ होने नहीं वाला। मेरे घर वाले मेरे को बोल रखा था, तू डमैस है, तेरे से कुछ नहीं होगा, एंड दैट इज़ एक्चुअली अ बैड थिंग। ऐसा किसी पेरेंट को नहीं बोलना चाहिए। मैंने अपने घर वालों को समझाया, देखो ऐसा मत बोलो, करूँगा मैं, बट हाँ, यू हैव टू लेवल अप योर मनी ब्रो, सो तुम्हें किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े, इवन योर पेरेंट्स। लाइक तुम्हें ना एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगी जब तुम एक पॉइंट पहुंच जाओगे, जब तुम घर वालों से पैसे नहीं मांगोगे, तुम खुद अपने चीज़ों के लिए पेमेंट करोगे, खुद अपनी डाइट की पेमेंट करोगे, खुद जिम मेम्बरशिप की पेमेंट करोगे, खुद चीज़ें लोगे अमेज़ोन से। मान लो तुम्हें छोटी मोटी चीज़ें मंगानी है, तो तुम घर वालों को नहीं बोलोगे पापा ये वो सामान आ रहा है उसकी पेमेंट कर देना, तुम खुद कर दोगे। दैट शिट विल फील गुड, एंड इसकी आदत लग जाएगी भाई, फिर तुम पैसे मांगना बंद कर दोगे। इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, आई इन्वाइट यू टू स्कूल ऑफ एलीट्स। स्कूल ऑफ एलीट्स मेरी एक कम्युनिटी है जहाँ पे मैं लोगों को सिखाता हूँ अपने सारी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कैसे करें, चाहे वो प्रोडक्टिविटी हो जाए, चाहे वो मनी मेकिंग हो जाए, चाहे वो फिटनेस हो जाए, चाहे वो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो जाए, नहीं सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं, सोशल मीडिया ग्रोथ हो जाए। एंड अभी मैं नई चीज़ें डाल रहा हूँ, एक फैशन सेंस हो गई, कम्युनिकेशन स्किल्स भी डाले उसमें। कम्युनिकेशन स्किल्स एक्चुअली इसमें हाँ बन रही है। मैंने एक बुक रीड की है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उसका पूरा गाइड, इन डेप्थ गाइड मैं कम्युनिटी में अपलोड करूँगा। सो हाँ, दैट इज़ अ वेरी पावरफुल कम्युनिटी। वहाँ पे स्टॉक मार्केट का प्रोफेसर है हमारा, वो तुमको लिटरली सिखा सकता है कि भाई अगर तुम्हें ट्रेडिंग करनी है, इफ़ यू वांट टू अर्न मनी फ्रॉम ट्रेडिंग, तुम्हें कैसे चालू करना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए। ही इज़ लिटरली देयर फॉर यू, यू कैन टैग हिम, यू कैन लर्न फ्रॉम हिम। एंड वी हैव अ सोशल मीडिया प्रोफेसर जो तुम्हें बताएगा इंस्टाग्राम पे ग्रो कैसे करें, इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाएं। एंड आई एम ऑल्सो क्रिएटिंग अ सिंपल कोर्स फॉर यूट्यूब, हाउ टू रीच योर फर्स्ट 10,000 सब्सक्राइबर्स। आई एम वर्किंग ऑन इट। अभी हमारे कम्युनिटी में 2 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने यूट्यूब चैनल चालू किया है, एंड मैं उनको पर्सनली गाइड कर रहा हूँ कि भाई तुम्हें वीडियो में क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये जो स्टटर कर रहा हूँ मैं, जो स्टटर करते हैं लोग, वो बंद कैसे करें। पर्सनली गाइड हो रहे हैं वो, एंड दे आर इम्प्रूविंग। वो बैड चोट फोन गिर गया। ओए शिट 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 शिट, फ्लो टूट गया पूरा भाई, फक, कोई बात नहीं। सो हाँ, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्कूल ऑफ एलीट्स,
क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे तुम्हें टेलीग्राम चैनल मिलेगा मेरा, वहाँ पे जाओ, स्कूल ऑफ एलिट्स के बारे में ज़्यादा जानो। या फिर अगर तुम्हें सीधा ज्वाइन करना है, तुम्हें पता है, तुम्हें दिमाग है कि भाई हाँ दिस शिट विल बी वर्थ इट फॉर मी, क्लिक द सेकंड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ज्वाइन स्कूल ऑफ एलिट्स। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज नो योर फ्रेंड्स, नो योर सराउंडिंग्स, नो योर इन्वायरमेंट। क्योंकि भाई देखो, जैसे तुम्हारी इन्वायरमेंट है, जैसे तुम्हारे दोस्त हैं, वैसे बनोगे तुम। रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हाँ। सो हाँ, अपने फ्रेंड सर्कल को देखो, तुम्हारे आसपास कैसे लोग हैं, उनके माइंडसेट क्या है पैसों को लेकर, उनका माइंडसेट क्या है लड़कियों को लेकर, उनका माइंडसेट क्या है स्टडीज़ को लेकर, मेहनत करने को लेकर, जिम जाने के वक्त उनका माइंडसेट क्या है। ये सारी चीज़ नोटिस करो भाई। एंड अगर तुम्हें पता है कि भाई इन लोगों का माइंडसेट फक्ड अप है, दे आर टॉक्सिक एज फक, दोस्ती तोड़ दो। अगर तुम्हें पता है ये बंदा हमेशा दुखी रहता है, ये बंदा हमेशा सैड रहता है, डिप्रेस रहता है, बंदा डिप्रेस्ड वाइब्स देता है मेरे को, दोस्ती तोड़ दो। लाइक ब्रो, आई डोंट वांट अ डिप्रेस्ड मदरफकर इन माई लाइफ। चाहे कुछ भी हो जाए, वो बंदा डिप्रेस्ड हो गया, सब कुछ भी हो गया, दुखी है, बारह बोल रहा है यार मेरे साथ ही क्यों होता है, विक्टिम मेंटेलिटी प्ले कर रहा है। आई डोंट वांट दैट मदरफकर इन माई लाइफ। लाइक आई हैड दीज मदरफकर्स जो बोलता है यार मेरे साथ ही क्यों होता है, यार मेरी इतनी किस्मत ख़राब है, यार मेरे से कुछ होने नहीं वाला, माई लाइफ इज सो फकिंग शिट। अरे बहनचोद पागल हो क्या? खुद को सेल्फ नेगेटिव टॉक कर रहे हैं यार ये लोग। इमेजिन तुम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यू नो ना, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल स्पेंड टाइम विद। इमेजिन तुम 5 ऐसे बंदों के साथ घूम रहे हो जो नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, भाई मेरे से कुछ होने नहीं वाला, मैं तो ब्रोक ही रहूँगा पूरी ज़िंदगी, लाइफ फक्ड अप है मेरी। मान लो 5 ऐसे बंदों के साथ घूम रहे हो तुम रोज़ के रोज़, ब्रो इट विल इफेक्ट योर मेंटालिटी, यू विल बिकम लाइक देम। तुम खुद तुम चालू कर दोगे नेगेटिव टॉक करना खुद से। तुमसे मेहनत करोगे तुम, मेहनत नहीं होगी। तुम काम करोगे, काम नहीं होगा। बोलोगे कि भाई यार मेरे से कुछ होते नहीं वाला, आई डू नॉट डिजर्व एनीथिंग, आई डू नॉट डिजर्व हैप्पीनेस। लाइक ब्रो आई हैव सीन पीपल लिटरली से दिस। ब्रो मैं आई डोंट थिंक कि मैं हैप्पीनेस डिजर्व करता हूँ। ब्रो आई डोंट थिंक कि मैं एक गर्लफ्रेंड डिजर्व करता हूँ। लाइक आई डोंट डिजर्व लव। लाइक ब्रो पागल हो क्या? यू शुड नॉट से दीज थिंग्स टू योर सेल्फ। It's so fucking sad and toxic. You should not say these things to yourself. It is not normal. अगर ऐसे तुम्हारे दोस्त हैं, क्विट ब्रो, उनसे दोस्ती तोड़ दो, अकेले रह लो, बेटर है अकेले रहना। There are some guys in School of Elites जिनकी मेंटेलिटी ऐसी थी, बट जब वो स्कूल ऑफ एलिट्स में आए, कम्युनिटी में आए, अच्छे लोगों के साथ मिल के बात करी, माइंडसेट चेंज हुआ यार। क्योंकि इन स्कूल ऑफ एलिट्स एवरीबडी इज इम्प्रूविंग, सबका गोल है, सब गोल्स के टूवर्ड्स प्रोग्रेस बना रहे हैं, सब पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। इमेजिन यू आर सराउंडेड बाय दीज रूथलेस मदरफकर्स जो हमेशा प्रोग्रेस बना रहे हैं, जो भाई हमेशा प्रोग्रेस बनाने की बातें करे आ रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ें बोल रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की। ब्रो वहाँ पर तुम्हारा माइंडसेट चेंज नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। यू विल बिकम 10 टाइम्स बेटर ब्रो। एंड डजेंट मैटर कि तुम्हारा गोल क्या है, क्योंकि गोल तो उनके डिफरेंट होंगे, तुमसे डिफरेंट होंगे डेफिनेटली। बट भाई एक चीज़ तो कॉमन है ना, तुमने सब मेहनत करनी है, सबने मेहनत करनी है। सो दैट शिट विल अफेक्ट योर ब्रेन। इफ़ यू आर हैंगिंग अराउंड विद लूजर्स यू विल बिकम अ लूजर। इफ़ यू आर हैंगिंग अराउंड विद पीपल जो पॉजिटिव बात करते हैं, जो गोल के टूवर्ड्स प्रोग्रेस बनाते हैं, गेस फकिंग व्हाट, तुम भी करोगे, यू विल इम्प्रूव एज वेल। सो नो योर फ्रेंड सर्कल, नो कि तुम किसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, एंड इवन नो कि तुम्हारी रिलेशनशिप कैसी है, जो तुम्हारी पार्टनर है वो कैसी है, या फिर तुम्हारा बंदा बंदी जो भी है कैसा है, उसकी मेंटेलिटी कैसी है। क्या वो मेहनत करती है या फिर पूरे टाइम घर में पड़े रहती है? क्या वो मेरी तरह जिम जाती है या फिर मोटी हो रही है, जंक फूड खा रही है? बट लड़कियों को तो चलता है ना, क्योंकि थोड़ी लड़कियाँ, मोटी लड़कियाँ, उनके लिए तो काम करता है। सो शी इज़ जस्ट बीइंग लेजी और वॉट? देखो, नोटिस करो, पार्टनर की चीज़ें नोटिस करो। डेस्परेट आदमी मत बनना। अगर उसकी ट्रेट जेन्युइनली नेगेटिव है, लीव द रिलेशनशिप। जेन्युइनली भाई, लीव द फकिंग रिलेशनशिप। डोंट बी लाइक दैट डेस्परेट गाय जो छोड़ना नहीं चाहता बिकॉज उस पर कोई ऑप्शन नहीं है। दैट्स जस्ट फकिंग सैड ब्रो। इमेजिन तुम एक आदमी हो एंड तुम रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ पा रहे, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ पा रहे, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग यू हैव।
That's the only option you have. That's fucking sad, bro. You're not even a man then. You're not even a boy, sorry. You're a bitch. अगर तुम ये करोगे तो लेवल अप योर सेल्फ मैन. ऑप्शन तुम पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे. लाइक बिल्ड अ फकिंग गार्डन. इंस्टेड ऑफ चेसिंग बटरफ्लाई, बिल्ड अ फकिंग गार्डन. देन बटरफ्लाई तुम पे आएंगी. बटरफ्लाई. ओके, दैट्स द फोर्थ पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट है ट्रेनिंग रिगरसली. अब देखो भाई, जिम तो तुम ऑलरेडी जाते हो. बहुत लोग जिम तो ऑलरेडी जाते हैं. तुम्हारे आसपास लोग जिम जाते हैं. बट क्या वो ट्रेन करते हैं, रिगरसली ट्रेन करते हैं? लाइक ठीक है भाई, चेस्ट मार ली, बैक मार ली, बाइसेप बाइसेप मार लिए. बट डू यू ट्रेन रिगरसली? डू यू ट्रेन लाइक अ फकिंग मैनियाक? आई एम गेसिंग योर आंसर इज नो. फॉर द पास्ट 2 months I have not been training like a maniac. I'll be honest. मैं बस जिम जा रहा हूँ, अपना नॉर्मल वर्कआउट करके आ जाता हूँ. एंड दैट्स ऑल्सो प्रिटी गुड. एटलीस्ट मैं जिम तो जा रहा हूँ. एटलीस्ट तुम जिम तो जा रहे हो. एटलीस्ट जिम की छुट्टी तो नहीं मार रहे. दैट्स प्रिटी गुड. बट यू शुड लर्न हाउ टू ट्रेन रिगरसली. ओवर ट्रेन करो भाई. डोंट बी फूल्ड बाय दीज मीडियोकर मदरफकर्स. डोंट ओवर ट्रेन गाइज. बॉडी को टाइम तो रिकवर होने. ब्रो, योर बॉडी इज केपेबल ऑफ लॉट ऑफ पावरफुल थिंग्स. मैं कल मैंने अपहिल स्प्रिंटिंग की थी. अपहिल स्प्रिंटिंग के बाद मैं जिम गया था बैक मारने के बाद मैंने बॉक्सिंग करी, स्पारिंग करी, पैड वर्क किया. येस्टरडे आई ट्रेन लाइक अ फकिंग मैनियाक. आज मैं सुबह खाली पेट उठ के जिम गया, हेवी चेस्ट वर्कआउट लगाया मैंने, उसके बाद ट्राइसेप मारी, उसके बाद एब्स मारी. मेरी एब्स अभी तक दर्द कर रही हैं भाई. जिम के बाद इतनी तगड़ी सोरनेस हो रही है मेरे एब्स में. दर्द हो रहा है मेरे को अभी तक. लिटरली ज़्यादा तेज की बोलो तो दर्द हो रहा है. दैट्स व्हाट यू कॉल ट्रेनिंग रिगरसली लाइक अ मैनियाक. अभी मैं सोच रहा हूँ कि भाई गाड़ी लेके जाऊँ अपहिल स्प्रिंटिंग करने, कहीं पहाड़ी पे रोकूँ एंड भागूँ पागलों की तरह. एंड करूँगा, मैं शायद करूँगा. अभी टाइम क्या हो रहा है? 3:43 हो रहे हैं. 5 बजे करूँगा. जब तुम अपनी बॉडी को रिगरसली ट्रेन करते हो ना, रनिंग करते हो, बॉक्सिंग करते हो, तुम्हारा दिमाग को पता लग जाता है कि हाँ, ये जो बॉडी है मेरी, ये कंट्रोल में है, मेरे कंट्रोल में है. इसको कोई और कंट्रोल नहीं कर पाएगा. यू नीड टू लर्न हाउ टू मेक योर बॉडी ओबे द माइंड. जब तुम फालतू चीज़ें करते हो जैसे कि मास्टरबेट करना, योर लेजर ब्रेन इज कंट्रोलिंग यू. दैट बैड अर्ज इज कंट्रोलिंग यू. वो नहीं होता कार्टून में, यहाँ पे एंजल बैठा होता है, यहाँ पे डेविल बैठा होता है एंड डेविल बोलता है कि भाई बुरा काम कर, सेल्फिश काम कर, एंड द एंजल इज सेइंग कि नहीं नहीं नहीं, डोंट डू दैट शिट. तुम्हारे साथ तो सेम चीज़ हो रही है. जब तुम्हारे पास एक ऑप्शन आता है कि भाई क्या मैं आज जंक फूड खाऊं, मुट्ठी मारूं, या फिर लेट सूं, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन आते हैं. तुम्हारे पास 2 चॉइसेस आती है, सॉरी. एक तो एंजल बोलती है कि नहीं भाई, मुट्ठी नहीं मारनी भाई, हाथ बाहर निकाल वहाँ से, एंड जंक फूड नहीं खाना भाई, तेरे को पतला होना है, एंड जल्दी सो, तो सुबह उठ के काम करना है. डेविल बोलता है भाई एक ही दिन तो है, कर ले, मार ले. भाई ट्रेन रिगरसली, गांड मरा भाई, मैं तो नहीं करूँगा. मैं जिम जा रहा हूँ, वही बड़ी बात है. नहीं भाई, यू वॉन्ट टू लेवल अप ना, यू वॉन्ट टू कन्वर्ट योर सेल्फ फ्रॉम अ बॉय विद अ फ्लैसिड पीनस 24/7 into a man with a raw hard dick, high testosterone. Right? So you have to take action. You have to train rigorously. जब तुम मेहनत करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे. अगर तुम मेहनत से भागते रहोगे, लिटरली nobody can save you. तुम्हारे पास सिर्फ तुम हो. किसी और को मत देखना हेल्प के लिए. Even the creators you see online, even the creators you see online, they will not help you भाई. They can guide you definitely, bro. I can guide you. जो तुम पॉडकास्ट देखते हो, जो तुम मेरी वीडियोस देखते हो, we can definitely guide you. बट एक्शन तो एट द एंड तुम ही लोगे ना. कृष्ण जी ने क्या बोला था कि भाई तुम्हारा जो मैं भूल गया क्या बोला था. भूल गया. अच्छा, नहीं, लेट मी रिफ्रेश दैट. कृष्ण जी ने पांडव को भी एडवाइस दी थी एंड कौरवों को भी एडवाइस दी थी. बट कृष्ण जी की माना कौन? पांडव ने मानी.
तब जाके वो महाभारत जीते। कृष्ण जी ने कौरवों को बोला था कि मत करो, एडवाइस दी थी, बट कौरवों ने नहीं सुनी। दिशा दिखाई दोनों को, पांडव दिशा पे चले, कौरव दिशा पे नहीं चले। सो बाद में विजय किसकी हुई? पांडव की हुई। तुम भी सोच लो तुम्हें कौन सी दिशा पे चलना है। टेक केयर एंड टेक एक्शन।